निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में रविवार को मथुरा के यमुना घाटों सहित देश भर के सभी जल स्रोतों स्थलों पर देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मथुरा के बंगाली घाट से यमुना के घाटों की सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे पहले प्रभु स्मरण करते हुए जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की गई और स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ कराते हुए सफाई कार्य आरंभ किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से मां यमुना के घाटों पर वर्षों से जमी गंदगी और यमुना जल में पड़े अपशिष्ट पॉलिथीन, कूड़ा करकट एकत्र कर पॉलिथीन आदि में रखकर घाटों और यमुना जल को स्वच्छ किया। जिसके बारे में निरंकारी प्रतिनिधि किशोर स्वर्ण ने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली की संयुक्त सचिव उमा नंदूरी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट अमृत शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत देश भर के करीब 1000 से ज्यादा जल तटीय स्थलों को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है और इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय ने संत निरंकारी मिशन को सौंपी है और इस अभियान की थीम स्वच्छ जल स्वच्छ मन रखी गई है। उन्होंने बताया कि बाबा हरदेव सिंह द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन पर्यंत अनेक कार्य किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान प्रमुख है। बाबा हरदेव जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन द्वारा निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वहां मौजूद प्रमुख समाजसेवी एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष गिरीश पाठक ने यमुना प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया और एक अन्य समाजसेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि स्थानीय निवासी मां यमुना को अपनी मां कहते हैं और तीर्थयात्री श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहां आते हैं, जो कभी यमुना को गंदा नहीं करते। ये सरकार की ही नाकामी है जो यमुना में आज भी सीधे नाले गिर रहे हैं, जिनसे यमुना प्रदूषित हो रही है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। आज यहाँ पर संत निरंकारी आश्रम के द्वारा एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर के? ये यमुना की शुद्धिकरण की मांग और शुद्धिकरण का कार्य बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। अभी यमुना को स्वच्छ करने का निरंकारी मिशन ने बीड़ा उठाया है। यमुना घाटों को स्वच्छ करने का सराहनीय कार्य है और इस कार्य में हर आदमी को, हर व्यक्ति को, मथुरा निवासी को, यमुना के किनारे रहने वालों को खास तौर से सभी को योगदान करने की आवश्यकता है, तभी यमुना स्वच्छ हो पाएगी। यमुना को गंदा करना कोई और दूसरा नहीं आता। यमुना को गंदा हम ही और आप लोग ही करते हैं और अगर हम और आप लोग अपने कचरे को यमुना के बजाय कचरा घर में डालें तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यमुना आपकी स्वच्छ रहेगी, हमेशा साफ रहेगी। तो जो कार्य कर रहे हैं, ये जो उनका मिशन है निरंकारी का, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा मिशन है, और इसकी जो है वो जो लाभ है वो प्राप्त होने में समय तो लगेगा, लेकिन अगर प्रयास जारी रहे तो एक दिन यमुना शुद्ध होकर रहेगी। ये हम सभी का प्रयास रहेगा और आम व्यक्ति को, मथुरा के हर निवासी को इसमें अपना योगदान देना बहुत आवश्यक है। सिर्फ इतना कर लें, योगदान इतना दे दें कि अपने घर का कचरा, अपना कचरा यमुना में न डालें, अपना पूजन का सामग्री यमुना में न डालें, यमुना में के बजाय डस्टबिन में डालें तो यमुना में समर्पित हो जाएगा। तो मेरा तो यही सभी से अनुरोध है कि यमुना को स्वच्छीकरण के लिए आगे बढ़कर आएँ और अपनी यमुना को स्वच्छ बनाएं। मेरा एक सवाल और है आपसे कि देखा जाता है कि यमुना को स्वच्छ करने वाले, जैसा कि आपने कहा, कोई और नहीं है, लेकिन बात की जाए स्थानीय निवासी की और श्रद्धालुओं की, तो यमुना में जानकर कूड़ा करकट कोई नहीं करता, बल्कि यमुना में जो प्रदूषण होता है वो नालों की वजह से हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। आज का जो प्रदूषण है वो मसानी नाले की वजह से है, और लेकिन प्रदूषण तो निरंतर बना रहता है और हम ही, और निश्चित रूप से अगर हम अपने आप को रोक लेंगे तो यमुना शुद्ध हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रशासन का तो कतई योगदान इसमें शामिल नहीं है। प्रशासन का अगर योगदान होता तो मसानी का नाला टेप हो जाता अब तक, और यमुना में इस तरह का पानी। आज श्रद्धालुओं की इतनी आहत होती है भावनाएं, जिससे कि अब
मथुरा में आदमी ने यात्रियों ने आना जो है वो आते हैं, लेकिन वो यमुना से दूर ही बनाए रखते हैं, क्योंकि यमुना की गंदगी को देख के विचलित होता है, हर व्यक्ति विचलित होता है। और यमुना को स्वच्छ करने का शासन, प्रशासन और राजनीतिक प्रयास भी लगातार होते रहने चाहिए। धन्यवाद। जी, आज सभी जलाशयों को स्वच्छ करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ अभियान है और क्या इसका उद्देश्य रहता है? आज हमारे संत निरंकारी मिशन की तरफ से लगभग 1100 प्लस स्थानों पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे सदगुरु माता जी का एक विज़न है कि ये जो जल के अंदर हमारा जल जितना भी है वो एकदम साफ़ सुथरा रहे, उसके अंदर अगर कोई गंदगी है तो उसको निकाल के हम साफ़ करें। जल का उपयोग होना चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो है ना हमारे मिशन का संदेश है कि मन चाहे अंदर हो, अंदर गंदगी हो, चाहे हमारे बाहर हमारी सोच में गंदगी हो, ये सब साफ़ होना चाहिए, ताकि हमारे दिलों के अंदर भरी हुई गंदगियाँ भी समाप्त हों। हम सब एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह व्यवहार करें। संसार में हमारा जो मिशन है वो प्यार बांट रहा है। और आज जो है हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो हमारे सरप्रस्त रहे हैं मिशन के, हमारे सदगुरु रहे हैं, उनकी याद में भी हम लोग साल में एक बार फरवरी के महीने में ये सफाई अभियान करते हैं। विभिन्न हॉस्पिटल्स पे, रेलवे स्टेशनों पर भी सफाई अभियान किए गए हैं। आज जो है 1100 स्थानों पर, 1100 प्लस स्थानों पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ भी ये जल संसाधन की नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। संदेश दिया जा रहा है कि इस जल को हमने संभालना है, कि जल हमारा जो कम होता जा रहा है साफ़ सुथरा भी रहे और इसकी वेस्टेज भी ना हो। मिशन के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं और आपके द्वारा शुरुआत की गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अभियान को लेकर के? यमुना प्रदूषण काफ़ी पुराना मुद्दा हो चुका है, लेकिन मेन प्रदूषण यमुना जी में नालों की वजह से है। जितनी गंदगी आती है, मसानी नाला जिस दिन खुल जाता है उस दिन बहुत ज़्यादा विशेष गंदगी हो जाती है, और मसानी नाला और भी जितने नाले आते हैं उनकी गंदगी से यमुना प्रदूषित ज़्यादा हो रही है बजाय किसी और चीज़ों के। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, सरकार से भी और प्रयास हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं भगवान जानता है, लेकिन ये नाले टेप हो, ये सबसे बड़ी विशेषता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, ये नाले की टेपिंग के बाद ही प्रदूषण का ये ऊपरी सफाई का अभियान चलता रहेगा और चलता रहे। इसमें कोई प्रयास सराहनीय है, होता रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेन सिल्ट और यमुना जी के प्रदूषण की बात है वो नाले से ही दूर होगी। जब तक नाले टिप लेंगे तब तक नहीं। सरकार के प्रयासों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो प्रयास किए क्या वो काफ़ी हैं? प्रयास कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सरकार ही जानती है, यहाँ तो कुछ दिखता नहीं। जी, आज यहाँ पर सुबह से ही घाटों को सफाई का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि निरंकारी मिशन के द्वारा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? संत निरंकारी मिशन के मार्गदर्शक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 20 वर्ष पूर्व स्वच्छता का एक जो अभियान शुरू किया था, आज भी निरंकारी भक्त उसको लेकर चल रहे हैं। और वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आह्वान पर इस वर्ष भी आज 26 तारीख को पूरे देश भर में जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इस बार जो है जो हमने चुने हैं वो जितने भी जल के स्रोत हैं, चाहे वो नहरें हैं, चाहे वो यमुना जी के हैं या फिर गंगा जी के किनारे हैं या समुद्र के तट हैं या पोखर हैं, तालाब हैं, जितने भी जल के स्रोत हैं उन जगहों पर आज सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। और इसमें लगभग पूरे देश भर में जहां 1.5 से 2 लाख निरंकारी भक्त जुटे हैं, वहीं मथुरा में जो यमुना जी के बंगाली घाट और विश्राम घाट के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर भी आज लगभग 300-400 स्थानीय निरंकारी भक्त यहां पर सफाई अभियान में जुटे और पूरे घाट के आसपास के एरियो को उन्होंने अपने मन लगाकर दिल से यहां पर सफाई अभियान में भागीदारी करके साफ किया, चमकाया। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।